मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाऊंगा और ना ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। कुरुज की यह जिद कोई घमंड या अहंकार नहीं था, बल्कि यह तो छोटे बच्चे की अपने पिता के प्रति सच्ची जीत थी। वे बिना कुछ खाए पिए दिन रात वहीं बैठे रहे। कई दिन बीत गए, तेज धूप चमकी, मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन कुरुज अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वे अपनी सुध बुध खोकर बस रंगनाथ रंगनाथ की रट लगाए रहे। दूसरी तरफ मंदिर के भीतर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली अजीब घटना घटी। जब मंदिर के मुख्य पुजारी ने हमेशा की तरह भगवान रंगनाथ को 56 भोग लगाना चाहा, जैसे ही वे चम्मच मूर्ति के पास ले जाते, प्रसाद अपने आप नीचे गिर जाता। पुजारी ने बार बार कोशिश की, लेकिन भगवान ने भोग का एक दाना भी स्वीकार नहीं किया। देखते ही देखते भगवान की सुंदर और चमकदार मूर्ति का रंग एकदम फीका और उदास पड़ने लगा, जैसे उसमें से प्राण ही चले गए हों। देखते ही देखते एक और चमत्कार हुआ। मंदिर के जो विशाल द्वार और भारी मुख्य दरवाजे थे, वे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। राजा के बड़े बड़े बलशाली सैनिकों और हाथियों ने भी उन दरवाजों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे दरवाजे टस से मस नहीं हुए। पूरे नगर में यह खबर फैल गई और हाहाकार मच गया। राज्य के राजा खुद घबराकर नंगे पैर दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। बड़े बड़े तांत्रिक और विद्वानों को बुलाया गया, जिन्होंने दरवाजा खोलने के लिए बहुत सारे मंत्र पढ़े और यज्ञ अनुष्ठान किए, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर भगवान क्यों नाराज हैं। उसी रात व्याकुल राजा को नींद नहीं आ रही थी। जब उनकी आंख लगी तो भगवान रंगनाथ खुद राजा के सपने में आए। भगवान का चेहरा बहुत गुस्से में था। भगवान ने राजा से कहा कि तुम लोग मुझे सोने चांदी के गहने पहना रहे हो, कीमती रेशमी कपड़े दे रहे हो और 56 भोग लगा रहे हो, लेकिन मेरा सबसे सच्चा और प्रिय भक्त कुरुज मंदिर के बाहर भूखा प्यासा धूल में बैठा तड़प रहा है। तुम लोग जाति और अमीरी के घमंड में आकर मेरे प्यारे भक्त का अपमान किया है और उसे धक्का मारकर बाहर निकाला है। याद रखो, जब तक मेरा वह भक्त आदर सम्मान के साथ इस मंदिर के अंदर नहीं आएगा, तब तक मैं इस मंदिर में सिर्फ एक बेजान पत्थर बना रहूंगा और ये दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। भगवान की ये बात सुनकर राजा की आंख खुल गई। वे डर से कांपने लगे और सुबह होते ही मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ भागे। राजा ने चारों तरफ ढूंढा तो देखा कि एक कोने में धूल से लथपथ कुरुज बेसुध हालत में पड़े हुए हैं और उनके मुख से बड़ी धीमी आवाज में सिर्फ रंगनाथ रंगनाथ निकल रहा है। राजा ने बिना समय गवाए कुरुज के पैरों में अपना सर रख दिया और रोते हुए उनसे अपनी और पूरी प्रजा की तरफ से क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पालकी मंगवाई। राजा और वहां के पंडितों ने मिलकर कुरुज को बहुत ही आदर के साथ उस पालकी में बिठाया और कंधे पर उठाकर मंदिर के बंद दरवाजे के सामने लाए। जैसे ही पालकी वहां पहुंची और कुरुज ने अपनी कमजोर आंखें खोलकर बंद दरवाजे की तरफ देखा और हाथ जोड़े, वैसे ही एक जोरदार आवाज के साथ मंदिर के वे भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर रखी भगवान रंगनाथ की मूर्ति फिर से दिव्य रोशनी से चमकने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई है। कहते हैं उसी समय भगवान की मूर्ति से एक बहुत ही तेज और दिव्य ज्योति निकली, जिसने पूरे मंदिर को जगमगा दिया और वह रोशनी सीधे आकर कुरुज के हृदय में समा गई। कुरुज का पूरा शरीर भगवान की भक्ति और आनंद से भर गया। वहां मौजूद सभी लोग कुरुज के पैरों में गिर पड़े।
यह सुंदर और भावुक कर देने वाली कहानी हमें यह गहराई से सिखाती है कि भगवान कभी भी पत्थरों की ऊंची दीवारों, कड़े नियमों या किसी ऊंच नीच के भेदभाव में कैद नहीं होते। ईश्वर तो केवल अपने भक्त के सच्चे प्रेम और निष्कपट भाव की डोरी से बंधे होते हैं। अगर भक्त का दिल साफ हो और उसकी पुकार में सच्चाई हो तो भगवान को दुनिया के बनाए सारे नियम, परंपराएं और मंदिर के भारी दरवाजे भी खुद तोड़ने पड़ते हैं। Don't forget to like this video, share it with your friends, and hit that subscribe button for more content.